हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र सामान्य अध्ययन का जो जीएस पॉइंटर सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियो जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके साथ ही साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 टॉपिक जो है वो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इन दोनों का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। और ज्योग्राफी का भी पीडीएफ जो है वो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आगे टॉपिक्स की तरफ। आज का जो पहला टॉपिक है वो कह रहा है सिंचाई एवं नहरें। कह रहा है सही सुमेलियन है। घाट प्रभा नहर परियोजना यह कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना यह गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना यह महाराष्ट्र में स्थित है। और जवाई परियोजना जो है वो राजस्थान में स्थित है। आगे कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। यह जो है वो बिल्कुल सही है। और कह रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां जो है वो मौसमी नदियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इसी के कारण सिंचाई का जो एक प्रमुख साधन है वो तालाब है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो भारत में नलकूप है, ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य अगर पूछेगा तो वो है पंजाब। आगे कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो यह जो है वो PWP सिंचाई इंगित करती है। फिर कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो वह भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर कह रहा है भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों के दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। फिर कह रहा है कि भारत में माला नहर तंत्र यानी गारलैंड कैनल सिस्टम को प्रस्तावित किया था। तो यह जो है वो दिनासा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। फिर आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है वो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। फिर कह रहा है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग जो है वो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरक्का नहर की जल वहन क्षमता जो है वो 40,000 क्यूसेक है। आगे कह रहा है मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना जो है वो केरल में है। फिर कह रहा है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का हरिके बैराज जो है वो उद्गम स्थल है। फिर कह रहा है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह नदी है, तो वह नदी है ब्यास और सतलज नदी। फिर कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो इसका उद्गम है सतलज एवं ब्यास नदी के संगम नदी पर हरिके बैराज से। फिर कह रहा है इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो ब्यास, रावी तथा सतलज नदियों से जल जो है वो प्राप्त करती है। फिर कह रहा है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो यह जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर कह रहा है भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन है। तो वो है गंग नहर। आगे कह रहा है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया था। तो यह जो है वो 1927 में करवाया गया था। फिर कह रहा है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। फिर कह रहा है निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। तो वो है नरौरा, बुलंदशहर में गंगा नदी पर। फिर कह रहा है कि हरियाली एक नई योजना है। तो यह जो है वो जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए है। आगे कह रहा है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का लाभ है। तो मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण और प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन।
फिर आगे कह रहा सही सुमेलन है, एक साइड कार्यक्रम और परियोजना है, दूसरे साइड मंत्रालय दिए गए हैं। कह रहा सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, तो यह जो है वो भूमि संसाधन विकास से संबंधित है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, यह जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। वर्षा पीड़ित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, यह जो है वो कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंदर आता है। आगे कह रहा है बकिंघम नहर स्थित है, तो बकिंघम नहर जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित। फिर कह रहा ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर एवं पूर्वी यमुना नहर में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो यह जो है वो त्रिवेणी नहर से होती है। आगे कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं, तो यह जो है वो खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, जल बचत, ऊर्जा एवं श्रम बचत आदि। आगे नोट में लिखा है कि सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और इंटीग्रेटेड वेटलैंड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। आगे कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं, खरपतवार में कमी, मृदा अपरदन में कमी, जल बचत और ऊर्जा एवं श्रम बचत आदि। आगे कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध जो है वो बनाया जा रहा है, तो वह जो है वो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो मिलेगा गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो वो है मेघा पाटेकर। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाणसागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाणसागर नहीं है क्योंकि बाणसागर जो है वो सोन नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है इंदिरा सागर बांध स्थित है, तो इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। फिर कह रहा है कि मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है, तो यह जो है वो इंदिरा सागर जलाशय में। फिर कह रहा ओंकारेश्वर परियोजना संबंधित है, तो यह जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। आगे कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है वो बांध है, तो वो बांध है सरदार सरोवर बांध। फिर कह रहा है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह जो है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। फिर कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध जो है वो बनाया गया, तो यह जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। फिर कह रहा है मयूराक्षी, मचकुंड, पल्बीबासर एवं सिम समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है, तो वो है शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। फिर कह रहा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। आगे कह रहा है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वह राज्य है, तो वह राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। फिर कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है, तो यह जो है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। फिर कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में से किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। आगे कह रहा है हीराकुंड बांध जो है वो बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। आगे कह रहा है कि वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, तो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन है, तो वो है गांधी सागर। कह रहा है वह नदी घाटी परियोजनाओं जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है, तो वो है चंबल घाटी परियोजना एवं म्यूराछी परियोजना। फिर कह रहा है चंबल घाटी योजना से संबंधित है, तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर यह सब जो है वो चंबल घाटी योजना से संबंधित है। आगे कह रहा है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है, तो यह जो है वो भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। कह रहा है टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो बनाई गई है, तो यह जो है वो भागीरथी और भिलांगना नदी पर बनाई गई है। आगे कह रहा है मैथौन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं, तो यह जो है वो बराकर नदी झारखंड पर बनाए गए हैं। आगे कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव जो है वो बहुत धीमा हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, तो यह हुआ था 1948 में। फिर कह रहा है तवा परियोजना स्थित है, तो ये तवा परियोजना जो है वो तवा नदी पर ही स्थित है।
आगे कह रहा है सही सुमेलन है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के साथ, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ जो है वो है कर्नाटक में। फिर कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। फिर कह रहा है वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो वो है चुक्का बांध परियोजना। फिर कह रहा है सही सुमेलन है, एक साइड परियोजना है, दूसरे साइड अवस्थितियाँ दी गई हैं। भाखड़ा की अगर बात करते हैं तो वो सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, पोम्पापाद जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर और टिहरी परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। आगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तो वो है तेलुगु गंगा परियोजना। फिर कह रहा है मदुरै, मद्रास, बेंगलुरु तथा तिरुचिरापल्ली में से वह शहर जिसे तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है, तो वो है मद्रास को। आगे कह रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आगे कह रहा सही सुमेलिन है, एक साइड नदियां दिए गए हैं, दूसरे साइड उस पर बांध। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर, माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर और काकरापारा बांध जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। फिर कह रहा सही सुमेलन है, मेट्टूर की अगर बात कीजिएगा तो यह है तमिलनाडु में, मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर और हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में स्थित है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलिन है, मिदानापुर नहर की अगर बात कीजिएगा तो ये कसाबंती नदी कसाई के साथ मैच करेगा, तवा परियोजना तवा नदी पर, उकाई परियोजना तापी नदी पर और खड़क बासला परियोजना जो है वो मूथा नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अवस्थित है, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। फिर कह रहा है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, तो वो है सिद्राबाग। फिर कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो वह किया गया था दार्जिलिंग में। फिर कह रहा है सही सुमेलित है, एक साइड बांध है, दूसरे साइड प्रदेश के नाम दिए गए हैं। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, घाटप्रभा कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में और काकड़ापाड़ा जो है वो गुजरात में है। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2, रिहंद की अगर बात कीजिएगा तो यह उत्तर प्रदेश के साथ मैच करेगा, उकाई परियोजना गुजरात, कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के साथ मैच करेगा। फिर कह रहा है सही सुमेलित है, बांध एक साइड बांध और झील और दूसरे साइड नदी के नाम दिए गए हैं। गोविंद सागर यह सतलज नदी पर, केलुरु झील कृष्णा एवं गोदावरी का दोआब क्षेत्र पर, उकाई जलाशय ताप्ती नदी, बुलर झील जो है वो झेलम नदी। आगे कह रहा है कि कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर, तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। फिर कह रहा है पोंग बांध बनाया गया है, तो यह जो है वो ब्यास नदी पर। फिर कह रहा है मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो यह कोठारी नदी राजस्थान पर। आगे है तुलबुल परियोजना का संबंध है, तो तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। फिर कह रहा है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह नदी कौन है? तो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। आगे कह रहा है बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रहा स्थित है, तो वह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर कह रहा है एक साइड सिंचाई परियोजना है, दूसरे साइड राज्य है। कह रहा है दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र और पांबा जो है वो केरल में स्थित है। आगे कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो अवस्थित है, तो तपोवन और विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो उत्तराखंड में अवस्थित हैं। फिर कह रहा है महाकाली संधि जिन देशों के मध्य है वो है, तो महाकाली संधि जो है वो नेपाल और भारत के बीच। फिर आगे कह रहा है सही सुमेलित है, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कल्पसर परियोजना जो है वो गुजरात में अवस्थित है। फिर कह रहा है वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो सुइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर कह रहा है तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर है, इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है? तो इस प्रोजेक्ट का स्थल है पश्चिम बंगाल में।
फिर कह रहा है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में से वह राज्य जहां तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो सिक्किम में स्थित है। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है, एक साइड बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, दूसरे साइड नदी हैं। कह रहा है रिहंद परियोजना, यह रिहंद जो कि एक सोन की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी, और रामगंगा परियोजना जो है वो रामगंगा नदी पर है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी हम लोगों ने देखा बेतवा नदी पर निर्मित है। कह रहा है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो चिनाब नदी पर अवस्थित है। फिर आगे कह रहा है सही सुमेलन है, एक साइड जलाशय दूसरे साइड राज्य है। भद्रा जलाशय जो है वो कर्नाटक में है, भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में है। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड में से वह राज्य जहां गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा है गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो वो बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर कह रहा है वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। तो वो है उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। आगे कह रहा है सही सुमेलित है, नदी घाटी परियोजना पंचेट हील बांध की अगर बात कीजिएगा तो यह दामोदर नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध की अगर बात कीजिएगा तो यह जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि भवानी सागर, शिव समुद्रम, कृष्णराज सागर तथा भाखड़ा नंगल बांध में से वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है। तो शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं है। फिर कह रहा है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है। तो बबली प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। फिर कह रहा है कि मलमपूछा बांध अवस्थित है। तो मलमपूछा नदी पर ही अवस्थित है। कह रहा है भारत में कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है। तो भारत में कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है वो सतलज नदी पर हुआ है। फिर कह रहा है चेरुथानी बांध जो है वो अवस्थित है। तो वह जो है वो पेरियार नदी पर अवस्थित है। आगे कह रहा है सही कथन है, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम है, यह भी बिल्कुल सही है। और मैथान बांध जो है वो दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो यह भी बिल्कुल सही है। आगे शक्ति परियोजनाएं के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड है। जवाहर सागर शक्ति परियोजना की बात कीजिएगा तो राजस्थान में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, और गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे कह रहा है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव जो है वो किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी। तो यह जो है वो उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी थी। आगे कह रहा है अलियार, ईसापुर और कंसबाती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। तो वो है जल भंडार। चलिए फिर कह रहा है अंतर्राज्य जल विवाद दिए गए हैं और शामिल राज्यों की संख्या दिया हुआ है। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में 3 शामिल राज्य हैं। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में 5 राज्य शामिल हैं। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में 4 शामिल हैं, और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में 2 राज्य जो हैं वो शामिल हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस खनिज संसाधन से दिए गए हैं। कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। तो वो है धारवाड़ तंत्र। फिर कह रहा है कि बिंद शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं। तो यह जो है वो चूना पत्थर के पाए जाते हैं। कह रहा है भारत के खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। तो यह जो है वो दक्षिण पूर्व में है। फिर कह रहा है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में से वह राज्य जिसमें खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है। तो वह जो है वो कर्नाटक में है। आगे कह रहा है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला जो है प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अधिकांश लौह जो है वो धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर धात्विक खनिज से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि भारत के भौमिकीय शैल क्रमों में लौह यस्क का समृद्ध भंडार जो है वो पाया जाता है। तो वह जो है वो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। कह रहा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लौह यस्क उपलब्ध नहीं है। तो वो है पंजाब। फिर कह रहा है राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाए जाने वाला खनिज है। तो वो है लौह यस्क। आगे कह रहा है बेलाडीला खान जो है वो संबंधित है। तो वह लौह यस्क से ही संबंधित है। फिर कह रहा है भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन है। तो वो यही बेलाडीला खान है। फिर कह रहा है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह यस्क से संपन्न है। तो वो है कर्नाटक और उड़ीसा।
फिर कह रहा है सिवान, झरिया, कुद्रेमुख एवं सिंहभूम में कौन लौह क्षेत्र है? तो वो है कुद्रेमुख, सिंहभूम पश्चिमी। फिर कह रहा है भारत में लौह अयस्क के प्रकारों का सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सर्वाधिक भंडार जो है वो है हेमेटाइट का। कह रहा है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो वो जो है वो भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगुचा में। फिर कह रहा है राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो जस्ता में राजस्थान का लगभग जो है वो एकाधिकार है। फिर कह रहा है भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान एवं कर्नाटक। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है, तो वो जो है मजालखंड बालाघाट जिले में पाया जाता है। कह रहा है वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो है वो तांबा का भंडार है। फिर कह रहा है भारत में तांबा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। कह रहा है भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक निकेल उत्पादन जो है वो उड़ीसा में होता है। तांबा का क्षेत्र और राज्य दिया गया है। चंद्रपुर जो तांबा का क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, हासन जो कि कर्नाटक में है, खम्मम जो कि तेलंगाना में है और खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। कह रहा है राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट जो है वो प्रसिद्ध है, तो तांबा खनन के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कह रहा है भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है उड़ीसा और झारखंड। फिर कह रहा है सही सुमेलिन है खनन क्षेत्र और एक खनिज संपदा। कालाहांडी बॉक्साइट, जाबर जस्ता और सीसा, कोलार सोना और मोसाबनी जो है वो तांबा का खनन क्षेत्र है। आगे कह रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो ये जो है वो कोंडा गांव में स्थित है। फिर कह रहा है भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो टीन अयस्क का प्रमुख भंडार जो है वो है छत्तीसगढ़। कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़। फिर कह रहा है भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। फिर कह रहा है कि भारत में अबरक संसाधन सर्वाधिक है, तो भारत में अबरक संसाधन जो है वो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी अबरक मेखला वाले जिले हैं, तो वो है हजारीबाग, गया और मुंगेर। फिर कह रहा है संगमरमर से क्वेश्चन है। कह रहा है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है वो पाया जाता है, तो वो जो है वो मकराना में पाया जाता है। फिर कह रहा है संगमरमर है एक, तो एक यह यांत्रित चट्टान एवं पुनर्विकृत चूना पत्थर है। फिर कह रहा है भारत में कोयला के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य कौन है? तो वो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। कह रहा है भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना। फिर कह रहा है भारत के शैल तंत्रों में कोयला निचयो डिपोजिट्स का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो है गोंडमाना लैंड। कह रहा है भारतीय कोयले का अभिलक्षण है, तो वो है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। कह रहा भारत के शैल समूहों में से गोंडमाना शैलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है, क्योंकि इसमें भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार जो है वो पाया जाता है। फिर कह रहा प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर बनेगा, तो कोकारी कोयला में बनेगा। आगे कह रहा है कि छोटानागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, तो कोयला की खोज से रहा है। फिर कह रहा है देश की कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है, तो 2018-19 तक था 18.48%। कह रहा है वह राज्य जिसमें नामचिक नामपुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो नामचिक नामपुफ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कोयला क्षेत्र है। फिर कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। एक साइड कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड कोयला खदान दिया गया है। दामोदर घाटी उत्पादक क्षेत्र जो है वो बराकर, सोन घाटी उमरिया, गोदावरी घाटी जो है वो सिंगरेनी और महानदी घाटी जो है वो है तलचर। फिर कह रहा है कि तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो तलचर कहाँ में है? उड़ीसा में है। फिर कह रहा है कि कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो झरिया में है, रानीगंज में है। कह रहा झरिया, जमशेदपुर, रांची एवं लोहरदगा में कहाँ पर कोयले की खानें स्थित हैं? तो यह जो है वो झरिया झारखंड में स्थित है। आगे कह रहा है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है, ये बिल्कुल सत्य है। कह रहा भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर प्रमुख उत्पादक है, तो ये गलत है। यहाँ ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है वो पाया जाता है, तो भारत में
कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है। तो भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो है नवेली, तमिलनाडु में। फिर आगे कह रहा है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बंगाल, झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। आगे कह रहा है कि बिश्रामपुर जो है वो प्रसिद्ध है। तो बिश्रामपुर जो है वो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे कह रहा है सही सुमेलित है, कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं। करनपुरा जो है वो झारखंड में है, सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है, नेवली जो है वो तमिलनाडु में है और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। आगे कह रहा है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है वो ऊर्जा उत्पादन में होता है। कह रहा है गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी कौन है। तो वो है दामोदर नदी घाटी। कह रहा है गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पुडुचेरी में से वह क्षेत्र जहां लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है। तो लिग्नाइट का प्रमुख भंडार झारखंड में नहीं है, बाद बाकी गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पुडुचेरी में है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है, को एक साइड कोयला क्षेत्र है, दूसरे साइड अवस्थिति है। कह रहा है तलचड़ उड़ीसा में जो कि महानदी घाटी में, कर्णपुरा झारखंड में जो कि दामोदर घाटी में, सिंगरौली मध्य प्रदेश जो कि सोन घाटी में और सिंगरेनी तेलंगाना जो कि गोदावरी घाटी में। आगे कह रहा सही सुमेलित है, एक साइड कोयला क्षेत्र है, दूसरे साइड राज है। राजमहल कहाँ है? झारखंड में। सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। बिश्रामपुर कोयला क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है और रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर कह रहा है सही सुमेलन है, एक साइड कोयला क्षेत्र है, दूसरे साइड अवस्थिति है। माकुम कोयला क्षेत्र आसाम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में है, गिरडीह झारखंड में है, सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर उसी तरह से झिलमिली कोयला खदान जो है वो छत्तीसगढ़ में है, कर्णपुरा कोयला खदान झारखंड में है, रामपुर हिमगिर जो है वो उड़ीसा में है और सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। रंगीत घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो सिक्किम में है, तंदूर कोयला क्षेत्र जो है वो तेलंगाना में है, बरोई कोयला क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है और ललमटिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड में स्थित है। फिर कह रहा है सोन, महानदी, दामोदर एवं गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी जो है वो गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो है दामोदर नदी घाटी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।